हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमसी क्लासेस एंड यू आर वी सत्यम पटेल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग संविधान सभा के गठन के बारे में चर्चा करेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने संवैधानिक विकास को पढ़ा था कि किस तरीके से जो है संवैधानिक विकास कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोगों ने 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा था। इसके बाद में आज की क्लास में हम लोग संविधान सभा के गठन के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो है संविधान सभा की मांगें की गई और किस तरीके से जो है हमारा संविधान निर्मित हुआ। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा का गठन। देखिए, जो संविधान सभा है, संविधान सभा का कार्य क्या होता है कि जब हम किसी भी संविधान को बनाते हैं तो उसके लिए कुछ न कुछ सदस्यों की आवश्यकता होती है और उन्हीं सदस्यों का जो समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, संविधान सभा। यानी कि संविधान को बनाने के लिए जो सदस्य, जो व्यक्ति चुने गए या जो व्यक्ति निर्धारित किए गए, उन्हीं व्यक्तियों का जो समूह है वो क्या कहलाया, संविधान सभा कहलाई। अब देखिए, जो संविधान सभा है इसकी मांगे कब से उठना प्रारंभ हुई। भाई 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा, उसके बाद में फिर हम लोगों ने देखा किस तरीके से जो है ब्रिटिश क्राउन रूल जो है वो भारत में शासन की प्रक्रिया चला रहा है, अपना रहा है। लेकिन जो संविधान है, जो संविधान सभा था, इसकी मांग जो है बहुत ही पहले से उठती हुई, यानी कि भारतीय व्यक्तियों के द्वारा उठाई गई। सबसे पहले जो है अगर हम मौखिक रूप से देखें तो 1895 में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है संविधान सभा की मांग की गई थी। ठीक है, तो संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसके द्वारा की गई, बाल गंगाधर के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई। कब की गई थी, तो 1895 में की गई थी। और ये जो 1895 में जो मांग जो की गई थी, ये किस तरीके की मांग थी, मौखिक रूप से मांग थी, यानी कि इसको हम औपचारिक मांग हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि सामान्यतः जो है मौखिक रूप से मांग कब की गई, तो 1895 में मांग की गई। किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मांग की गई। इसके बाद में यदि हम मौखिक रूप से मांग की बात करें तो मौखिक रूप से किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और अगर हम औपचारिक मांग की बात करें तो सर्वप्रथम औपचारिक मांग किसके द्वारा की गई, सर्वप्रथम औपचारिक मांग, नाम सुना होगा, M.N. रॉय। M.N. रॉय के द्वारा की गई। कब की गई थी, तो 1934 में की गई थी। ठीक है, 1934 में M.N. रॉय के द्वारा जो है औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। इसी के बाद में 1935 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी, कांग्रेस पार्टी के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या था कि ये जो मांगे जो की जा रही थी, लेकिन ये जो ब्रिटिश क्राउन था, यानी कि जो अंग्रेज थे, उन्होंने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीतता गया और जिस तरीके से भारत में आंदोलन की तीव्रता बढ़ती गई, उस तरीके से अंग्रेजों के दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर हमें भारतीयों का सपोर्ट नहीं मिला तो हम यहाँ पर ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं चला पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्रस्ताव भेजा और उस प्रस्ताव के अंतर्गत कहा कि हम जो है भारत में संविधान सभा का गठन करने की मांग को हम स्वीकार करते हैं। और वो जो प्रस्ताव भेजा गया उसे हम जानते हैं अगस्त प्रस्ताव। और वो अगस्त प्रस्ताव कब भेजा गया था, तो 1940 में। 1940 में अंग्रेजों के द्वारा अगस्त प्रस्ताव भेजा गया। अब देखो, 1940 में जब ये अगस्त प्रस्ताव आया तो उस समय जो है द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जो है आपका 1939 से स्टार्ट होता है, 1945 तक चलता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के, यानी कि जो समय था द्वितीय विश्व युद्ध का, जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसी समय क्या हुआ कि अगस्त प्रस्ताव भारत भेजा गया। और इस प्रस्ताव में ये कहा गया कि जब यह युद्ध जो है जब रुक जाएगा तो ऐसी स्थिति में, यानी कि उसके पश्चात जो है हम संविधान सभा बनाने देंगे।
लेकिन हुआ क्या कि इसमें कुछ कमियां थीं और समय ज़्यादा था, क्योंकि विश्व युद्ध का कोई निश्चित समय नहीं होता, कब तक चलेगा, कितना लंबा चलेगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए भारतीयों ने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ये जो प्रस्ताव आया ये भारतीयों के द्वारा क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद में एक और प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा भेजा गया जिसे हम बोलते हैं 1942 का क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव। 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव। इसमें भी अंग्रेजों के द्वारा जो है ये कहा गया कि जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त होगा हम तुरंत जो है भारत में संविधान सभा बनाने की अनुमति दे देंगे और भारतीय जो है वो अपना संविधान बना सकेंगे। लेकिन ये भी क्या हुआ, इसमें भी कुछ कमियां रहीं और इसके कारण ये भी क्या हो गया, ये भी जो है भारतीयों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद में क्या हुआ, 1946 में कैबिनेट मिशन आया या कैबिनेट प्रस्ताव आया। कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन कब आया, 1946। जब कैबिनेट मिशन आया उस समय जो है द्वितीय विश्व युद्ध रुक चुका था, यानी कि समाप्त हो चुका था। तो इसी कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर या इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर जो हमारी संविधान सभा है उसका क्या हुआ, गठन हुआ। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन किस मिशन के आधार पे हुआ, तो 1946 के कैबिनेट मिशन के आधार पे हुआ। अब देखो ये जो कैबिनेट मिशन आया था, इस कैबिनेट मिशन के अंतर्गत कितने व्यक्ति आए थे, तो 3 ब्रिटिश व्यक्ति थे जो इस मिशन के अंतर्गत आए थे। कौन कौन, पैंथिक लॉरेंस, दूसरे व्यक्ति थे क्रिप्स और तीसरे व्यक्ति का नाम था अलेक्जेंडर। ये जो तीनों व्यक्ति थे ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, इसीलिए इन कैबिनेट मंत्री के आधार पर ही इसका नाम पड़ा कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन में कितने व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति थे। कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में आया और इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर क्या हुआ, संविधान सभा का गठन किया गया। इसके बाद में फिर जब ये कैबिनेट मिशन भारत आया तो इस मिशन ने कौन कौन सी चीजें यहां पे बताई। कैबिनेट मिशन, देखो कैबिनेट मिशन जब यहां पे आया तो इसने 2 चीजें बताई। पहली चीज तो ये कि भारत में एक तो संविधान सभा का गठन किया जाएगा और इसी के साथ यहाँ पे क्या होगा, अंतरिम सरकार का भी गठन किया जाएगा। अंतरिम सरकार का भी गठन किया जाएगा, यानी कि कैबिनेट मिशन ने यहाँ पे 2 चीजें निकाली, एक तो संविधान सभा और दूसरा अंतरिम सरकार। उन्होंने ये कहा कि ये जो अंतरिम सरकार है, अंतरिम सरकार का मतलब क्या है, एक अस्थायी सरकार, यानी कि कुछ समय के लिए चुनी गई सरकार। तो उन्होंने ये कहा कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक जो है अंतरिम सरकार के द्वारा यहाँ पे शासन चलाया जाएगा। क्योंकि अंतरिम सरकार से पहले यहाँ पे शासन कौन चला रहा था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया मतलब यानी कि ब्रिटिश क्राउन रूल के द्वारा शासन चलाया जा रहा था। और किस अधिनियम के तहत यहाँ पे शासन चल रहा था, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत यहाँ पे शासन चल रहा था और उसी को आधार मानते हुए अंतरिम सरकार के द्वारा भी यहाँ पे क्या किया गया, शासन चलाया गया। तो हम लोगों को पढ़ना है संविधान सभा, तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे किस पे, संविधान सभा पर। देखिए इस संविधान सभा में क्या हुआ, इसी के तहत जो कैबिनेट मिशन आया, इसी के तहत जो है संविधान सभा के सदस्यों की संख्या क्या की गई, निर्धारित की गई। सदस्यों की संख्या, और सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई, तो 389। कितनी, 389 संख्या निर्धारित की गई। और ये जो संख्या निर्धारित की गई थी ये किस आधार पे, ये जनसंख्या के आधार पे, यानी कि 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुना जाएगा।
ठीक है, 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुना जाएगा। इस तरीके से कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई, तो 389 संख्या निर्धारित की गई। अब इन 389 में कुछ ऐसे भी प्रांत थे जहां पर जो है ब्रिटिश क्राउन रूल का सीधे अधिकार नहीं था, तो उनको हम लोग नाम जानते हैं देसी रियासतों के नाम से। ठीक है, उनको हम किस नाम से जानते हैं, देसी रियासत के नाम से। अब इसमें हुआ क्या, ये जो 389 सीटें थीं, इनको किस तरीके से बांटा गया। पहला तो बांटा गया ब्रिटिश प्रांत या ब्रिटिश क्षेत्र। ठीक है, ब्रिटिश क्षेत्र के आधार पर यहां पे सीटें कितनी निर्धारित की गई, तो 292। कितनी निर्धारित की गई, 292। इसके बाद में फिर देसी रियासतें, और तीसरा कमिश्नरी क्षेत्र। कमिश्नरी क्षेत्रों की उस समय संख्या कितनी थी, 4। ठीक है, तो 4 व्यक्ति कहां से लिए गए, कमिश्नरी क्षेत्र से लिए गए। ब्रिटिश क्षेत्र से कितने लिए गए, 292। और कुल जितने भी हमारे शेष बचे वो कहां से लिए गए, देसी रियासतों से। तो कितने बचे, ठीक है, कुल मिलाकर के कितने, 93 सदस्य। ठीक है, 93 सदस्य देसी रियासत से लिए गए, 292 सदस्य ब्रिटिश क्षेत्रों से लिए गए, और 4 सदस्य जो है वो कमिश्नरी क्षेत्र से लिए गए। तो कुल मिलाकर के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई, 389। अगर हम इनको ऐसे कर दें, ये 292 प्लस 4, तो कुल कितनी सीटें हो गई, 296। यानी कि देसी रियासतों को छोड़ करके जो कुल हमारी सीटें कितनी थी, 296। इन 296 सीटों पर क्या किया गया, निर्वाचन किया गया। इन पर क्या हुआ, निर्वाचन हुआ, और ये सीटें यानी कि इन पर क्या होगा, मनोनयन होगा। इन 93 सीटों पर क्या होगा, मनोनयन होगा, और कुल यानी कि 292 ब्रिटिश क्षेत्र की सीटें और 4 कमिश्नरी क्षेत्र की सीटें, कुल मिलाकर के 296 सीटों पर क्या होगा, निर्वाचन होगा। अब इस पे क्या हुआ, इस पे किया गया निर्वाचन। जब ये निर्वाचन हुआ 296 सीटों पर, तो 296 सीटों में कांग्रेस की सीटें कितनी निकली, 208। 73 सीटें जो हैं मुस्लिम लीग की, और 15 जो हैं अन्य पार्टियों की। ठीक है, कांग्रेस, इन 296 में 208 सीटें कांग्रेस की थी, 73 सीटें मुस्लिम लीग की थी, और 15 सीटें अन्य पार्टियों की हुआ करती थीं। निर्वाचित सीटें। इस तरीके से क्या हुआ कि जो है सीटों का निर्वाचन हुआ और सीटें यहां पे निर्धारित की गई। इसके पश्चात क्या हुआ, जब ये सब चुनाव की प्रक्रिया हो गई, तो इस चुनाव के पश्चात में संविधान सभा की बैठक की गई। निर्वाचन कब हुआ था, तो निर्वाचन हुआ था जुलाई 1946 में। ठीक है, संविधान सभा का निर्वाचन कब हुआ, तो जुलाई 1946 में हुआ। अब देखिए, जब संविधान सभा की बैठक की गई, तो बैठक में सर्वप्रथम पहली बैठक कब की गई, 11 दिसंबर, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई। कहाँ की गई थी, तो दिल्ली में एक पुस्तकालय भवन का नाम है काउंसिल चैम्बर। ठीक है, दिल्ली के पुस्तकालय भवन के काउंसिल चैम्बर में जो है पहली मीटिंग की गई। और इस मीटिंग में कुल कितने सदस्यों ने प्रतिभाग किया था, तो 211 सदस्यों। ठीक है, कुल कितने सदस्यों ने प्रतिभाग किया था, तो 211 सदस्यों ने प्रतिभाग किया था। इसमें कौन कौन से सदस्य नहीं शामिल थे, तो देखो निर्वाचन कितने का हुआ था, 296 का। 296 व्यक्ति क्या हुए थे, निर्वाचित हुए थे। और 93 सदस्य क्या थे, ये थे देशी रियासतों के।
ठीक है। और इन 296 में हम लोगों ने पढ़ा था 208 सीटें किसकी थी? कांग्रेस। इसी में 73 सीटें किसकी थी? मुस्लिम लीग। और 15 सीटें जो थीं वो अन्य की। ठीक है, जिसमें जो है कुल मिलाकर के इतने सदस्य थे जिसमें से मुस्लिम लीग ने जो है यहाँ पर भाग नहीं लिया था। ठीक है, मुस्लिम लीग ने जो है पहली बैठक में भाग नहीं लिया था। और ये जो सदस्य थे इसमें भी क्या हो गए थे, इसमें भी कुछ सदस्य जो है वो कम हो गए थे। अब देखिए इसके बाद में क्या हुआ कि जब ये बैठक की गई तो इसमें अध्यक्ष निर्धारित किया गया। तो अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया? स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष। किस आधार पे बनाया गया था? तो आयु के आधार पे। यानी कि यह निर्धारित किया गया कि जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होगा उसे क्या किया जाएगा? अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। तो वहां पर यानी कि उस समय जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था वो कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। इसके बाद में क्या हुआ? कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को किस देश के आधार पे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया? तो फ्रांस के आधार पे। क्योंकि फ्रांस में ये प्रचलन रहता है कि जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होगा उसे ही क्या बनाया जाएगा? उसे ही अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो फ्रांस के प्रचलन के आधार पर ही क्या किया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद में क्या हुआ? दूसरी मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, और इसी में जो है एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन बना? एच.सी. मुखर्जी। इसके बाद में क्या हुआ? 13 दिसंबर 1946 को एक तीसरी बैठक हुई जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देशिका प्रस्तावित की गई। ठीक है, उद्देशिका कब प्रस्तावित की गई? तो 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और यही जो उद्देशिका है ये 22 जनवरी 1947 को क्या हुई? ये पूर्ण रूप से इसको जो है स्वीकृति प्रदान हुई। उद्देशिका को स्वीकृति प्रदान हुई और यही उद्देशिका जो है वो हमारे भारतीय संविधान में प्रस्तावना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये 3 बैठकें हुई। इसके बाद में क्या हुआ? हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ और ये जो मुस्लिम लीग हुआ करती थी, ठीक है, इसने क्या किया था? इन सभी बैठकों का इसने बहिष्कार किया और क्या किया? इसने जो है पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग की। अब जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ तो इसमें क्या हुआ कि कुल सीटें कितनी हुआ करती थी? 389। ठीक है, ये कब हुआ करती थी? जब भारत और पाकिस्तान एक ही था, यानी कि विभाजन से पहले। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो इस विभाजन के दौरान क्या हुआ कि पाकिस्तान के लिए कुछ सीटें पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चली गई और कुछ सीटें जो है भारतीय क्षेत्र में। तो यहाँ पे सीटों की संख्या क्या हुई? कम हुई। अब देखो सीटों की संख्या यहाँ पे कितनी बची? तो कुल सीटें बची 299। कुल सीटें कितनी बची? 299, जिसमें से 229 सीटें इन पर क्या किया गया? निर्वाचन।
इसके बाद में 70 सीटें देशी रियासतों को दी गई। ठीक है, और कुल मिलाकर के कितनी हो गई 299। ठीक है, तो कुल कितनी सीटें बची 299। पहले कितने थी 389। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 389। ये जो सीटें थी ये कैबिनेट मिशन के आधार पर थी। ठीक है, और ये थी 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र भारत में ऐसे लिख लो, स्वतंत्र भारत में संविधान सभा की कुल सीटें कितनी थी, तो 299, जिसमें से 229 सीटें निर्वाचित, यानी कि 229 सीटों पर निर्वाचन प्रक्रिया हुई, और 70 सीटें देशी रियासतें, यानी कि इन पे क्या होना था, मनोनयन होना था, या इन सीटों पर क्या होना था, व्यक्तियों का मनोनीति होना था। तो इस तरीके से जो है संविधान सभा का गठन हुआ। अब जब ये संविधान सभा बन जाएंगी, अब इसके बाद में क्या होगा, विभिन्न प्रकार की समितियां बनेंगी और समितियों के अलग अलग कार्य होंगे, और उन्हीं समितियों के माध्यम से जो है हमारा संविधान निर्मित होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग जो है विभिन्न समितियों के बारे में चर्चा करेंगे कि किस समिति के कौन कौन से कार्य थे और किस समिति का कौन अध्यक्ष रहा। धन्यवाद।